नमस्कार। बिहार का चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन आरजेडी के और एनडीए गठबंधन के लोग अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। कारण ये बता रहे हैं कि 23% वोट पाकर आरजेडी इतनी कम सीटें कैसे पाया। इनको मैथमेटिक्स नहीं पता है कि 143 सीट पर लड़ने के बाद अगर 23% पाते हैं तो 101 पर लड़ने के बाद बीजेपी जो है, अगर उसे देखा जाए तो इनकी मैथमेटिक्स के अनुसार बीजेपी को मिलता है 48.31%। मतलब 243 पर अगर बीजेपी लड़ती तो उनको मिलता 48.31%, और आरजेडी अगर 243 पे लड़ती तो 39.07 मिलता। तो हारेंगे कि नहीं, इस चीज़ को इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कम सीटों पे लड़ने से इनकी परसेंटेज कम दिख रही, लेकिन आरजेडी की इसलिए दिख रही को 143 पे लड़े हैं। इसी तरीके से जेडीयू की परसेंटेज 46.29 होती अगर 243 पर लड़े होते। इसी तरीके से अगर देखें आईएनसी की, उनकी 34.08 के करीब होती, लेकिन यहाँ भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। और एलजेपी की परसेंटेज 243 पर लड़ी होती अकेले तो वो 41.65 होती। इस मैथमेटिक्स की अगर समझ में आ रहा है तो क्यों हारे ये पता चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस के वाड्रा जी बोल रहे हैं इस इलेक्शन से संतुष्ट नहीं, दोबारा चुनाव उनको चाहिए। क्यों चाहिए ये उन्हें नहीं पता कि ये परसेंटेज के हिसाब से उनको सीटें नहीं मिली है। ये यहाँ भी सीट शेयरिंग रिजर्वेशन इनको चाहिए। ये किस तरीके के लोग हैं कि जन आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और उनकी जो मीडिया है वो भी इस कैलकुलेशन को नहीं समझ पा रही है कि आरजेडी 23% के बाद हारी क्यों। यदि इस कैलकुलेशन को वो नहीं समझ पा रहे हैं तो ये शासन कैसे चलाते, जो कमिटमेंट किए हैं उसकी कैलकुलेशन भी लग रहा है एक नहीं कर पाए, गलत करके बैठे हुए थे। 12 लाख करोड़ के ऊपर उनको बजट चाहिए था उनकी जो घोषणाएं थी उनको पूरा करने के लिए। तो यही कारण है जो बिहार की जनता इनको नकार दी। इसके बाद इनके घरों की लड़ाई अब सड़कों पे आ गई है, इनके पार्टी की लड़ाई सड़कों पे आ गई है, और इनका मंथन जो है कहाँ हो रहा है ये आप समझ ही रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।